माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी शक्तिपीठ। आओ मैं आज आपको माँ पीताम्बरा बगलामुखी पीठ से आपको कुछ रोमांचक सत्य अद्भुत घटना का वर्णन आपको सुनाता हूँ। महामाई को हाजिर नाजिर न मानकर मैं आपको ये सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आज आप मंदिर में 3 मूर्ति देख रहे होंगे, सेम माता पीताम्बरा बगलामुखी की 3 मूर्ति। पहले ये स्थायी हैं, ये यहाँ पर अभिषेक के लिए हमारे मंदिर की हैं। ये माता का तीसरा रूप आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो अचानक कैसे प्रातः माता यहाँ पर पहुँच गई, मैं इसके बारे में आपको एक सत्य घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ। माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की पूजा के लिए हमारे मित्र ने उनको पंच धातु की मूर्ति बाहर से मंगवाई। विधिवत पूजा पुजान प्रधान पूजा आदि शुरू करने ही वाले थे और हवन भी शुरू करने ही वाले थे। मुझे भी निमंत्रण था, बहुत बड़ा जलसा था। तो मेरे मन में भावना आई कि जब माँ पीताम्बरा देहरादून जनपद में यहाँ पर विराजमान हुई हैं, तो पहले यहाँ से माता को लेके आना चाहिए था। और उधर उन्होंने हवन रात्रि में 12 घंटे का शुरू करना ही था कि मानो प्रचंड हवा तूफान चलने लगी। और जो हवन कुंड बनाया था ज़मीन पर, उसमें इतने ओले बारिश आदि का तेज प्रभाव हो गया कि वो पानी से गड्ढा, वो जो हवन कुंड था वो भर गया और बड़ा अस्त व्यस्त हो गया मामला। सब अंदर चले गए, कमरे के अंदर लेके चले गए। पहले बाहर बना रखा था। इसके बाद 1 आध घंटे बाद फिर शुरू करा, तो फिर दोबारा से बहुत तेज़ बारिश, तूफान, आंधी तूफान, बारिश, भयंकर ओले फिर पड़ने लगे। जब 2 बार ऐसा हुआ तो ये लोग घबरा गए कि माता रानी ऐसा नाराज़ क्यों हो रही हैं। खैर ये इनके प्रकार 11 बजे, जो 7 बजे कार्यक्रम सुनवाना होना था, 11 बजे पुनः हवन की तैयारी की गई और रात्रि में, देर रात्रि में इस तरीके से कार्यक्रम शुरू हुआ। अगले दिन साया को मुझे भी वहाँ पहुँचना था, परंतु आंधी तूफान बारिश देख के मैंने अपना कार्यक्रम स्थगित करा। मैंने कहा अगले दिन मैं वहाँ पर जाऊँगा माता के दर्शन करने। अगले दिन प्रातः दिन जब सूर्य निकला और बादल हटे तो मैं भी वहाँ पर पहुँचा। तब तक हवन आदि सब पूर्ण हो चुका था। तो वहाँ जाकर मैंने माता को देखा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे माता कह रही हो कि तू तेरे दरबार में भी, तूने जो माता को, मेरे रूप को हाँ दरबार बनाया है, मैं वहाँ पर भी आऊँगी। मैंने माता को मन ही मन निमंत्रण दिया। मैंने कहा माता, आपको निमित्त मात्र आपने मुझे बनाया है, तो आप ज़रूर उसमें मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। माँ पीताम्बरा बगलामुखी पीठ का जो हमने नाम दिया है, वहाँ पर आपको निमंत्रण है, आपको आना है। परंतु मुझे पता था कि ये संभव नहीं है, क्योंकि वो अपने यहाँ स्थापना करने लाए हैं। तो जब उनकी भावना नहीं थी तो मैं कैसे उनको कह सकता हूँ कि मंदिर में लेके आइए। खैर लंबा प्रकरण हुआ और मैं आखिर में उनके माता सपोज वहाँ, ऐसा लगा कि वहाँ पर चलते समय उनके मन में क्या भावना आई और माता को एक जगह दूसरे मंदिर में दे दिया गया। वहाँ पर भी पंडित जी के मन में आई कि मंदिर में न रख करके फिर वो अपने घर ले गए। घर में भी पता नहीं क्या भावना आई कि वो कल रात्रि कहीं लेके जा रहे थे। तो रात्रि में थोड़ी देर के लिए थैले में रखी थी। मैंने कहा इस थैले में क्या है, तो देखा तो बोले माँ पीताम्बरा बगलामुखी हैं, जो उन्होंने, जिनका कार्यक्रम था, उन्होंने मुझे दे दिया कि आप इनकी विधिवत पूजा कर लेना, हम तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपको दे दी। मैंने मंदिर में रखी थी, पंडित जी बोले अब मंदिर में भी मुझे लगता नहीं वहाँ हो पाएगी, तो इसलिए मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ। तो मैंने देखा अरे माँ पीताम्बरा बगलामुखी आ गई। तो मैंने कहा लाइए, अंदर लाइए। उनको मैंने विराजमान करवाया यहाँ पर और उनकी मैंने ब्रह्म मुहूर्त में आज 8 जून 2024 को रात्रि में 8-9 बजे
माता यहाँ पर ये अचानक पहुँच गई थी और 9 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में मैंने माता की पूजा करी और उनका अभिषेक करा और उनको घी का दिया जलाया, उनको भोग नैवेद्य अर्पित करा। इस तरीके से माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी महामाई को मैंने जो निमंत्रण दिया था, महामाई किसी भी तरह यहाँ पर पहुँच गई, मेरा निमंत्रण स्वीकार करा। इसीलिए कहते हैं कि सच्चे मन से महामाई से मांगो तो माता जरूर पूरा करती है। माँ पीताम्बरा बगलामुखी ने फिर चमत्कार दिखाया और मेरे अनेक कार्यों को माता ने पूर्ण किया है। आज मैंने माता को 1 महीने पहले निमंत्रण दिया था एक कार्यक्रम में, माता देखो स्वयं चल के आ गई है। थोड़ी देर में 9 जून 2024 को माता 8-9 बजे के करीब पंडित जी इनको अपने जहाँ पर वो स्थापना कराएंगे वहाँ लेके जाएंगे, परंतु माता यहाँ पर 12 घंटे के लिए आके यहाँ विराजमान हो गई। मेरी प्रार्थना माता ने स्वीकार कर ली, मेरा निमंत्रण माता ने स्वीकार कर लिया। मैं बड़ा धन्य हूँ माता माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी। आज मैंने माता की विधिवत पूजन करके माता को मैं 8-9 बजे पंडित जी के हाथों विदा करूँगा। माता ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार करा। जय जय माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी मैया की जय।